हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ चैप्टर जो कि क्लास 10 की है, इसके अंतिम भाग की। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के पहले 5 वीडियोज़ को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, मेरे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस 5 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगा, जो कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उस अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि चिड़ीमार द्वारा मारी गई एक मोरनी को बड़े मियाँ ने महादेवी वर्मा के पास आकर उसकी सारी वेदनाएं बताते हुए कहा कि मैं आपको इस अधमरी मोरनी को ले जाने को कैसे कह दूँ। इस बात का सारा सारांश यह है कि महादेवी वर्मा ने उससे 7 रुपये देकर, ठीक है, बड़े मियाँ को 7 रुपये देकर उसे अगली सीट पर रखवा कर, मतलब वो कार में बैठी थी और उसमें अगली सीट पर उन्होंने उस मोरनी को रखवा दिया 7 रुपये देकर, जो कि घायल मोरनी थी। ठीक है, रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने का वो महीने भर में अच्छी हो गई। ठीक है, वो घर लाई उस मोरनी को और उनका जो कमरा था वो पढ़ने लिखने का कमरा था, लेकिन वो अस्पताल बन गया था और मरम पट्टी करते करते उस मोरनी का लगभग 1 महीने के भीतर वो बहुत स्वस्थ हो उठी, अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वो ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुँचाया गया, मतलब महादेवी वर्मा का जो जाली घर था उसमें पहुँचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। ठीक है, अब इसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुब्जा नाम रखा गया, पर इसकी जो हरकतें थी वो कुब्जा जैसी ही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, राधा और नीलकंठ दोनों साथ रहते थे, पर अब यहाँ पे कुब्जा जो थी वो राधा और नीलकंठ को जब साथ देखती थी तब उन दोनों को मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, वो उसके साथ रहना चाहती थी। अब यहाँ पे जो कुब्जा थी वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और उसके लिए उसने राधा को मार मार के उसका सारा पंख नोच डाला। ठीक है, कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, वो उसके साथ रहना, और वो जो कुब्जा थी वो उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। ठीक है, पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे राधा ने 2 अंडे दिए थे जिसको वो ढक कर बैठी थी, राधा ढक कर बैठी थी, और यहाँ पे कुब्जा आई, राधा को हटाकर उस अंडे को फोड़ डाला। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब यहाँ पे इस कलह, मतलब यहाँ पे झगड़ा जो चल रहा था उसकी वजह से राधा की दूर रहने से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब नीलकंठ जो था वो कभी प्रसन्न नहीं रहता था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं पर छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। यहाँ पे कभी महादेवी वर्मा बोल रहे हैं कि बहुत पुचकार कर, मतलब बहुत बुलाकर उन्होंने उसे वहाँ से उतारा था। ठीक है, एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। एक बार वो बोल रहे हैं कि उनके खिड़की के ऊपर वो बैठा था। मेरे दाना देने जाने पर वहाँ सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था। यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रहे हैं कि जब उसे खाना देने जाती तो वो अपने पंखों को फैलाकर उनके सामने आ जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा
करती रहती थी कि थोड़े दिन बाद सब मेल हो जाएगा। यहाँ पे महादेवी वर्मा सोच रही थी कि कुछ दिन के बाद ये सारी चीज़ें, जितने भी इन लोगों में झगड़ा चल रहा है वो सारा ठीक हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। अब यहाँ पे 3-4 महीने के बाद एक दिन सवेरे नीलकंठ पूंछ फैलाकर अपनी धरती पर इस प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपा कर बैठता था। उस महादेवी के पुकारने पर भी उसने कोई मतलब उत्तर नहीं दिया, मतलब घूम कर देखा भी नहीं। तब उन्हें संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। ठीक है, यहाँ पे वास्तव में जो नीलकंठ था वो मर गया था कुब्जा के अत्याचार से। क्यों का उत्तर, अब यहाँ पे क्यों मर गया था इसका उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। यहाँ पे न उसे कोई बीमारी थी, न उसके शरीर पे कोई चोट का निशान मिला था, फिर भी वो मर चुका था। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। ठीक है, नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिनों कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। यहाँ पे जो राधा थी वह नीलकंठ का इंतजार कर रही थी अपनी द्वार पर बैठे हुए। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, करचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। यहाँ पे नीलकंठ जो था वो राधा से दूरी बनाए रखने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और यहाँ पे कुब्जा जो है अब उसे ढूंढ रही है। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली अपलेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। यहाँ पे कुब्जा एक दिन आम के पेड़ से जैसे ही उतरी, उसके सामने एक अपलेशियन कुत्ती जिसका नाम था कजली वो सामने आई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। स्वभाव के अनुसार जो कुब्जा थी उसने अपने चोंच से उस कुत्ती के ऊपर भी प्रहार किया। परिमाणतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। अब कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। यहाँ पे जो कुब्जा थी वो भी मर गई क्योंकि उसे भी मार दिया गया जो कि कजली द्वारा मारी गई थी। परंतु इन 3 पंक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ पे महादेवी वर्मा बता रहे हैं कि ये 3 पंक्षियाँ जो है इन्होंने प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय उन्हें दिया है वो उनके लिए बहुत विशेष महत्व रखता था। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली रही। यहाँ पे जो राधा थी जो नीलकंठ के इंतजार में बैठी थी, आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो राधा है, अब राधा की बात कही गई है। यहाँ पे कुब्जा और नीलकंठ दोनों मर चुके हैं। अब यहाँ पे राधा सिर्फ अकेली बची है नीलकंठ के चले जाने से। अब यहाँ पे वो नीलकंठ का इंतजार करती है, कभी अशोक की डाल पर बैठकर तो कभी आम की डाल पर बैठकर वो नीलकंठ का इंतजार करती है। और अपनी केका को, मतलब केका मतलब यहाँ पे जैसे कि उनका जो पंख होता है उसका केका को मतलब तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज ये हमारा जो चैप्टर था नीलकंठ ये समाप्त हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जैसे कि 6 वीडियो है इस वीडियो को लेकर, टोटल 6 वीडियोस हैं। जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आशा करता हूँ आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, फिर भी अगर रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलना। ठीक है, सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।